हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और ये है दूसरे रोज़े का व्लॉग। हम लोग आ गए थे पहले रोज़े की इफ्तारी के बाद, यानी कि 8:30-9 बजे तक हम लोग आए हैं रात का खाना और सुबह सहरी के लिए कुछ लेने के लिए। और साथ ही जो चांदनी चौक पे रावलपिंडी में जो फूड स्ट्रीट जो उन्होंने खोली है शॉप सहरी के लिए, और तो वो हम लोग देखने के लिए आए हैं। तो उसकी मैंने रिकॉर्डिंग की है पूरी, ये सारी खुली हुई है जो कि बहुत प्यारी डेकोरेशन हुई है, अच्छा सेटअप बनाया हुआ है। Eternity later. अभी मुझे रियलाइज़ हुआ, अभी पता चला कि बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। मतलब उतनी तेज़ तो नहीं हो रही है, अभी थोड़ी देर पहले बहुत तेज़ हो रही थी। अब तक आवाज़ भी नहीं आ रही होगी, लेकिन अभी भी हो रही है। तो ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है यहाँ पर। तो हमने चलाया हीटर, क्योंकि इस वाले कमरे में स्पेस थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए हम लोग सहरी अफ्तारी सब यहीं पर करते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पर करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर स्पेस थोड़ी ज़्यादा है ना। तो दूसरे कमरे में स्पेस इतनी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हमने फर्नीचर अपना ज़्यादा घुसेड़ रखा है। इग्नोर करना बेडशीट को, घर ही तो है, बस हम भी तो रहते हैं और किस लिए इतना मेंटेन करके रखें। सेकंड सहरी, और आज मैं खुद से एक्टिव हूँ, क्योंकि आज मैं बिल्कुल भी नहीं सोई। कल मैं फिर भी 1 घंटे के लिए सोई थी, यानी कि 2:30 से 3 के दरमियान से टाइम पर सोई थी। तो कल मेरी थोड़ी लेजीनेस हो गई थी, मतलब सो के उठने के बाद ना। तो इसलिए मुझे बस ऐसी ही थी, कुछ ना कुछ बोली ना कुछ। तो अभी है सेकंड सहरी, और अभी टाइम हो रहा है 3:55, क्योंकि आज हम लोग थोड़ा जल्दी उठ गए। कल सारा ये कि जब रोज़ा बंद होने वाला था, तो थोड़ा सा जल्दी बन गई थी चीज़ें, क्योंकि मम्मा को अपनी दवाई भी खानी होती है, आँखों में भी दवाई डालनी होती है जिनको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है, और फिर बाकी चीज़ें भी तो खानी होती है। चाय वाय तो मैं पीती नहीं, खैर वैसे ही उन्होंने दवाई वगैरह खानी, तो उसके लिए टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए होता है। तो वो हमारे पास कल था नहीं, तो इसलिए आज हम थोड़ा जल्दी उठ गए। 3:40 के मतलब खैर सोई नहीं, खैर मैं तो सारी रात की जागी हूँ। लेकिन अभी टाइम हो रहा है 3:56, और मेरी सहरी अभी आ रही है। तो मैं करूँगी, फिर दूसरे रोज़े की इंशाल्लाह नियत करूँगी, फिर नमाज़ पढ़ूँगी, फिर सो जाऊँगी। फिर सुबह उठूँगी 12-1, आज सुबह 12 बजे उठ गई थी, मतलब 12 तो नहीं, मतलब 1 बजे 12:55 पर। इस तरह कल का नहीं पता, इंशाल्लाह जब भी उठूँगी तो ब्लॉग ज़रूर करूँगी। 4 बज के यहाँ टाइम हमारा आज है। कल 5:13 पे बंद हुआ था रोज़ा, आज 5:12 पे होगा। कल 6:06 पे खुला था, और आज 6:06 पे ही खुलेगा मेरे कल। आज यानी 2 दिन मतलब एक ही टाइम पे खुलेगा। फिर कल जो है वो 6:07 पे खुलेगा। तो ये डिफरेंस है कि 2 दिन तो एक ही टाइम रहा। और मैंने सोचा था कि मैं रमज़ान के शायद और व्लॉग्स नहीं बना पाऊंगी, लेकिन मैंने सेकंड रमज़ान का व्लॉग भी बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया। मतलब कल ही मैंने फर्स्ट रोज़े का एंड किया है, और आज सेकंड का स्टार्ट कर दिया। पता नहीं व्लॉग कब तक मैं चलाऊंगी, कितने रोज़ों तक, क्योंकि एक रोज़े का तो बहुत छोटा बन जाएगा ना, वो आप लोगों को पसंद नहीं। क्योंकि मेरा जो लास्ट व्लॉग था, जिसका टाइटल है ज़िंदगी में पहली बार प्रॉपर व्लॉग बनाया, तो उसमें आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मतलब उसको पसंद किया था, क्योंकि वो थोड़ा लॉन्ग था, मतलब 18 मिनट्स का था। तो सबके बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए कि 18 मिनट का ब्लॉग था, तो बहुत मज़ा आया। तो था भी वो प्रॉपर ब्लॉग ना, इसलिए थोड़ा लंबा था। तो मैं कोशिश करूँगी अब प्रॉपर ब्लॉग्स ही बनाऊँ, मतलब हर एक चीज़ दिखाऊँ, लेकिन थोड़ा बहुत इंसान की एक्टिविटी होती है ना, तो क्या पता कुछ ना भी दिखाऊँ। तो अब मैं आपसे मिलूँगी बाद में। तो ये मम्मा मेरे लिए तड़के लेके आई है रोटी, क्योंकि मैं खाऊँगी कढ़ाई से, वहाँ मिलेंगे पराठे। ये है कढ़ाई, मतलब हमने रात के खाने में भी यही खाई थी, थोड़ी सी और ये जो बच्ची थी यही हम सहरी में खा रहे हैं, क्योंकि कढ़ाई और तली हुई रोटी मुझे ज़्यादा पसंद है। वैसे पराठा भी आ रहा है, बट मुझे पराठा पसंद नहीं है। और साथ ही दही, और मैं चाय नहीं पीती, तो मैं पीऊँगी दूध फॉर प्रोटीन, और खाऊँगी बॉयल एग, जो कि मेरा नाश्ता होता ही है, बस उसमें चाय नहीं है। बस सहरी में भी मैं वरना बॉयल एग खाती हूँ। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है यार। अब मैं खा के फिर आपसे मिलूँगी, या तो सुबह या फिर बना लूँगी एक आधी कोई क्लिप। अभी जो आपने पहले ब्लॉग में जो क्लिप्स देखी थी, मतलब मैंने उस चीज़ में नोटिस किया कि हमारे जो मतलब
ये जो बड़े शहर है ना, वहाँ पे हमारे छोटे शहर हो गए, जैसे मुल्तान, भावलपुर हो गया और बाकी जितने भी और है, वहाँ पे रौनक बहुत होती है रमज़ान की। क्योंकि जब हम लोग मुल्तान में रहते थे, तब मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था, तो वहाँ पे हम लोग शहरी के टाइम पे जाते थे, तो इतनी रौनक होती थी, मतलब इतने लोग निकले हुए होते थे, लाइटिंग और इतना शोर शराबा। यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे जब आप बाहर जाओगे सन्नाटा हो रहा होगा। Later that day. शाम के 5 बज रहे हैं और मौसम देखो, बारिश गिर रही है मेरे मोबाइल पे, इसलिए मैंने आपको पहले ऊपर से दिखाया, मैं नीचे आई हूँ। अभी जब मैंने असर की नमाज़ पढ़ी है, बादल भी बहुत जोर जोर से गरज रहे हैं, तो काफ़ी हल्के हो गए। देखो मेरे हाथ पे भी बारिश गिर रही है, दिख रहा है। तो अब मैं जा रही हूँ ऊपर घर वापस। नीचे आई थी आप लोगों को व्यू दिखाने के लिए, तो बारिश अब काफ़ी तेज़ हो गई है। और देखो बारिश कितनी तेज़ हो गई अचानक, स्पीड देखो। आवाज़ सुन सकते हो आप लोग। तो अभी हम लोग करने लगे अफ्तार की तैयारी। तो अभी मैंने असर की नमाज़ पढ़ी, अभी तो नहीं। मम्मा जो फ्रोज़न चीज़ें हैं उनको किचन में मतलब फ्रीज़र से बाहर निकाल रही है, ताकि वो थोड़े टाइम तक मतलब थोड़े फ्रोज़न वो कम हो जाए। तो इसको फ्राई करना होता है ना, आपको दिखाती हूँ। कल एक गिलास बना था, आज कुछ बोतल बनी है। दूध जामी शीरी की। बारिश की तो आवाज़ आई रही होगी आप लोगों को। थोड़ा सा डालते हैं इसको, क्योंकि मीठा इसमें तेज़ होता है। बादलों की आवाज़ आप लोग सुन सकते हो। मैं ये कह रही थी कि आज मैंने पूरे दिन तकरीबन व्लॉग नहीं किया। पूरे दिन क्या, मैं उठी 2:30 बजे थी, तो मेरी आँख खुली 2:30 बजे। फिर मैंने नमाज़ पढ़ी ज़ोहर की, मैं वज़ू करने के लिए गई, फेस वॉश किया, ब्रश तो मैंने सहरी में कर लिया था। उसके बाद से मैं फ़ोन यूज़ कर रही थी, मैंने अपना जो है फिर मैंने असर की नमाज़ पढ़ी और फिर उसके बाद मैं आप लोगों को व्यू दिखाने के लिए चली गई। तो अभी अफ्तार का टाइम में अभी घंटा पड़ा है। वैसे ही हम लोग वैसे तैयारी घंटे पहले कर ले तो अच्छा है ना, क्योंकि टाइम पे भी चीज़ें बन जाती हैं। बारिश रात से हो रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, और सुबह सहरी के टाइम पर भी हो रही थी, जब मैंने आपको बताया था। लेकिन मैंने आपको कहा था कि हल्की हो रही, लेकिन हल्की नहीं हो रही थी। बाबा बाहर पटाखे लेने गए थे, तो उन्होंने कहा बहुत तेज़ हो रही है, बहुत मुश्किल से गए। तो ऐसा रमज़ान चल रहा है हमारे यहाँ। तो आप लोग बताना आप लोगों के यहाँ कैसा मौसम है। बारिश तो मुझे लग रहा है सिर्फ हमारे यहाँ ही हो रही है और तो कहीं नहीं हो रही। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और एक नई जो है, मम्मा ने मुझे सुबह बात बताई जब मैं उठी कि हमारे कमरे में चूहा घुस आया। चूहा ऐसे घुस आया है कि मम्मा ने कहा कि वो पहले जो है ना हमारी खिड़की है बाहर, उसके बाहर मतलब सुबह से अंधेरा हो रहा है ना, बारिश हो रही है, तो धूप निकली है, तो मम्मा को साए में से नजर आ रहा था कि वो बाहर जो है ना शीशे के बाहर, खिड़की के शीशे के बाहर ऐसे ऐसे चल रहे थे। तो जब मम्मा ने कहा कि मैं काफ़ी देर तक उसको देखती रही, फिर मैंने उधर में देखते थोड़ा सा इधर मुझे, जैसे मैंने देखा तो इधर कूलर के पास आ गया, इधर से आके, और वो इधर टपके इधर से बेड के नीचे गया। उसके बाद से इधर गायब है। हम लोग सुबह से उसको ढूंढ रहे हैं। मैंने अच्छी तरह हर चीज़ को मार के भी देखा अच्छी तरह, बेड पे, अपने बेड पे, सारी टेबल पे, अभी तक तो कहीं नहीं मिला नहीं। इन द सेंस कि जैसे गायब भी हो गया कमरे से। मतलब मैं सुबह से ढूंढ रही हूँ, मम्मा भी सुबह से देख रही है। हम लोग यहाँ नीचे नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो भी हम लोग डर रहे हैं कि कहीं चूहा ना आ जाए। तो मम्मा ने कहा, मैंने बताया था उसको देखा। मैंने कहा मम्मा शीशे के अंदर से, शीशे पर हमने डबल लेयर की जो होती है ना विंडो ब्लिंड होती है, ब्लाइंड जो भी बोलते हैं, वो लगाई हुई है, और साथ ही हमने पर्दा भी लगा हुआ है। तो शीशे को तो नहीं खा सकता ना, शीशे को खा के कैसे अंदर आ सकता है। तो मेरी मम्मा को कहा, मैंने कहा कोई वहम हुआ। वो कह रही मैंने खुद देखा है उसको कूलर के पास से टपके से बेड के नीचे से जाते हैं, पता नहीं बेड के नीचे दरवाजे से नीचे निकल गया या ये कहीं छुपा हुआ है। लेकिन सुबह से तो कोई आवाज़ नहीं आई, ना मुझे दिखा ना मम्मा को भी दिखा, और हम लोग ढूंढ भी रहे उसको। तो यहाँ पे फिलहाल मुझे नहीं लगता कि है, मुझे लगा कि शायद मम्मा को कोई वहम हुआ होगा, बट वो बोलेंगे मैंने खुद देखा है, तो पता नहीं। अब मैं आपको अफ्तार की तैयारी दिखाती हूँ बाकी की। बारिश थोड़ी हल्की हो रही थी, बहुत तेज़ हो गई है। आज का भी हमारा अफ्तार का मेन्यू सेम ही है जो कल था। तो वो आज समोसे और एक आधा रोल, और जो कल आपने चीज़ें देखी थी वो। तो ये आ गए हमारे छोटे छोटे रोल। किस किस को बारिश का मौसम पसंद नहीं है, कमेंट करके बताना। अब हम जा रहे हैं बाकी की चीज़ें लेने फ्रोजन। अंदर भागो अंदर भागो अंदर भागो। तो मैं आ गई भाभी इस किचन में, आ गई बकिया की चीज़ें। बकिया यानी कि जो बची हुई बाकी चीज़ें। बस
आइसक्रीम में मम्मा ने रख दी, बहुत ठंडी हो रही थी तो मम्मा ने कहा बिल्कुल जमी बिल्कुल पत्थर हुई पड़ी, तब तक थोड़ी बहुत तो सेटल हो जाएगी। 5:20 या 5:25 इसी तरह कुछ टाइम हो रहा हो, ये टाइम हो रहा है। इसमें थोड़ा सा गलत आता है वैसे, 5-10 मिनट आगे आता है इसमें, तो आप अंदाज़ा लगा लो। अंधेरा ऐसे हो रहा है कि मैंने अभी लाइट ऑन नहीं करी जा ही रही हूँ ना, तो क्या फ़ायदा लाइट ऑन करने का। चूहा तो नहीं है, इग्नोर करना कमरे की हालत को, घर ही तो है। ये मैंने लास्ट व्लॉग में भी कहा था कि घर ही तो है, ये मैंने सुबह भी कहा था शहरी में कि घर ही तो है, हम लोग इधर रहते हैं तो बस हम लोग यहीं पे लेटे रहते सोते हैं, तो फिर कंबल वाला ऐसे ही हो जाते हैं। ठीक है, ये मेरी चॉकलेट रखी है जो कि मैंने शहरी के टाइम पे थोड़ी सी खाई थी, बाकी अब इफ्तारी के टाइम पे खाऊंगी। खुल गया।